हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्चना ठाकुर आज जो आपके सामने घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है राजस्थान के जोधपुर की। और राजस्थान का जोधपुर का एक जगह थाना लगता है ओसिया, और ओसिया थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है रामगढ़। और ये वहाँ की ही घटना है। तो ऐसा होता है कि एक माता पिता होते हैं जो जाकर बेंगलुरु में बस जाते हैं। वहाँ पर उनको अपना काम धाम वो वहीं पर रहकर करते हैं। और उसके बाद में उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है, और वो उस बेटी को बहुत ही लाड़ प्यार से पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। लेकिन वो बचपन से ही थोड़ी ज़िद्दी टाइप होती है, लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार थी। और इतनी ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ भी नहीं थी, काफ़ी समझदार वो लड़की होती है। इसके बाद में फिर जब उसकी 12th कंप्लीट हो जाती है तो बेटी, जैसा कि डिसीज़न खुद ही आजकल बच्चे लेते हैं, तो माता-पिता से पूछती, माता-पिता कहते हैं बेटे अब आगे क्या करना है? तो बेटी कहती है कि मुझे बीटेक करनी है, और माता-पिता उसे बीटेक भी करा देते हैं। बीटेक कराने के बाद में फिर उस लड़की को जब शादी के लायक हो जाती है, तो माता-पिता फिर उसकी रज़ामंदी से ही उसकी शादी कर देते हैं। जब उस लड़की की शादी हो जाती है और वो एक इंजीनियर भी बन जाती है, तो ससुराल में जाके जो उसका रवैया था वो बिल्कुल अलग था। क्योंकि जैसी हम परवरिश अपने बच्चों को आजकल दे रहे हैं कि काम तो हम कुछ कराते हैं नहीं बच्चों से, और उम्मीद ये करते हैं कि वो ससुराल का पूरी ज़िम्मेदारी सँभालेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो हम बच्चों को शिक्षा में देते हैं वही वो आगे लोगों को देती हैं। तो सेम ऐसा ही होता है, ससुराल में जाके ना तो वो कुछ काम धाम करती है, और सारे ससुराल वालों की नाक में दम करके रख देती है शादी के बाद में। तो ससुराल वाले कहते हैं, जो लड़का उनका बेटा बेंगलुरु में रहता है, कि बेटा तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ, और हम इसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। तो माता-पिता के कहने के साथ ही वो बेटा जो होता है अपनी पत्नी को बैंगलोर लेके चला जाता है। वहाँ पर भी वो अपने पति की नाक में दम करके रख देती है। काम-धाम कुछ नहीं करती, सारा दिन फ़ोन चलाना और मेंटली टॉर्चर अपने पति को करती रहती है। और काम-वाम जब उसे सिखाया ही नहीं था, उसको कुछ आता ही नहीं था, तो वो कुछ करती भी नहीं है। कहाँ एडजस्ट आज के मतलब आज का टाइम हो या कभी का टाइम हो, बहुत मुश्किल हो जाता है एडजस्ट करना। तो उसका पति जो होता है उसके माता-पिता से बात करता है, और वो कहता है कि आपकी बेटी ना तो मेरे घर में एडजस्ट कर पा रही है और ना ही मेरे माता-पिता के साथ एडजस्ट कर पा रही है। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? माता-पिता अपनी बेटी के स्वभाव को अच्छे से जानते थे, और वो अपनी बेटी को अपने घर बुला लेते हैं, काफ़ी समझाते-बुझाते हैं, लेकिन लड़की पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आकर सारे दिन टिप-टॉप बने रहना और अपने घर में मोबाइल चलाना, ये उस लड़की की आदत थी। माता-पिता और दादा उसके घर में होते हैं। तो बैंगलोर से वो लोग लौटकर आ जाते हैं राजस्थान के जोधपुर, जो मैं बता रही थी, ओसिया थाना क्षेत्र के सामरप गाँव में आ जाते हैं, और उन्हीं के साथ में वो घर में रह रही थी। तलाक उनका हुआ नहीं था, और इसी बीच में फिर वो कहती है कि जॉब उसने शादी के बाद में नहीं की थी। फिर अपने माता-पिता से वो कहती है कि पापा मैं जॉब करना चाहती हूँ, क्योंकि घर में मैं कब तक रहूँगी और मैं भी बैठे-बैठे घर में बोर हो जाती हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे जॉब करने की इजाज़त दे दें। पिता कहते हैं ठीक है। उसके बाद में फिर वो जहाँ पर पहले जॉब करती थी बैंगलोर, वहाँ पर ही वो चली जाती है, और वहाँ पर अपनी जॉब जॉइन कर लेती है। जॉब जॉइन करने के बाद में वहीं पर एक लड़का होता है जिसके साथ में वो लिविंग में रहना शुरू कर देती है। जब वो लिविंग में रहना शुरू कर देती है तो वो, क्योंकि जब बेटियां हम शिक्षा अच्छी देते हैं बेटियों को, तो बेटियां अच्छी निकलती हैं। मतलब जैसी माता पिता की शिक्षा होती है, जैसी परवरिश होती है, वैसी ही हमारी बेटियां बन जाती हैं। तो जब वो शादी टूट जाती है, घर आती है, तो माता-पिता 2-4 बातें कह ही देते हैं। समझाने के तौर पर भी बोले तो भी उन्हें खराब लगता है। तो उसके बाद में फिर वो लड़की जब जॉब जॉइन कर लेती है, और अपने माता-पिता से भी संपर्क बिल्कुल ख़त्म कर देती है, पति से भी और ससुराल वालों से भी। सभी के साथ में वो बिल्कुल संपर्क तोड़ देती है। तो माता-पिता को चिंता होने लगती है, क्योंकि औलाद चाहे कितनी भी बेकार क्यों ना हो जाए,
अगर अपने बच्चों से बात ना हो तो माता पिता बेचैन हो उठते हैं। ये शायद आज के बच्चे नहीं समझते। जब वो संपर्क टूट जाता है तो माता पिता परेशान हो जाते हैं और फिर वो जाकर पता करते हैं तो बेंगलुरु में जहाँ वो जॉब कर रही थी वहाँ पर भी वो कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो बताते हैं कि वो यहाँ से तो रिज़ाइन देकर जा चुकी है। इसके बाद में वो फिर जब इधर-उधर पूछताछ करने के बाद में जब कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, तब वो उसके बाद में पुलिस थाने जाते हैं और वहाँ जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद पुलिस सक्रिय हो जाती है। उसकी फ़ोन को सर्विस लाइन्स पर डाला जाता है, सीडीआर निकलवाई जाती है और जब ये सब चीज़ें सब निकलवा दी जाती हैं तो पता चलता है कि वो लगभग 200 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ से बैठी हुई थी। पुलिस कहती है कि वो काफ़ी दूरी पर है और पुलिस पूछताछ करते-करते और फ़ोन की लोकेशन को देखते हुए पुणे पहुंच जाती है। और जब पुलिस पुणे पहुंच जाती है, तब पता चलता है कि वो किसी लड़के के साथ में लिविंग में रह रही है। पुलिस कहती है कि तुम्हारे पिता ने एफआईआर दर्ज कराई है और तुम्हें हमारे साथ चलना है। तो वो कहती है कि मेरे स्टेट की पुलिस बुलाइए तब मैं उसके साथ जाऊंगी, मैं इस पुलिस के साथ नहीं जाऊंगी। निहायत ही बदतमीज़ किस्म की वो लड़की होती है। इसके बाद में फिर वो पुलिस वहाँ की आपके राजस्थान जोधपुर की पुलिस को बुलाती है। बुलाने के बाद में फिर वो कहती है कि मैं जेंट्स पुलिस के साथ नहीं जाऊँगी, मेरे लिए लेडीज़ पुलिस बुलाइए। इसके बाद वहाँ से फिर लेडीज़ पुलिस को भी बुलाया जाता है। लेडीज़ पुलिस आती है, उसके बाद में फिर वो उनके साथ जाती है। जाने के बाद में पुलिस वाले उसके घर पर उसे छोड़ देते हैं, तो फिर वो प्रशासन को एक ईमेल भेजती है। कुछ दिन के बाद प्रशासन को ईमेल भेजती है कि मुझे मेरे परिवार वालों ने बंधक बना के रखा हुआ है, ना खाने को देते हैं, ना पीने को देते हैं, कृपया आप मेरी जान बचाइए। ऐसा जब वो मेल भेजती है तो पुलिस आती है, आकर उनका दरवाज़ा खटखटाती है। खटखटाने के बाद में दरवाज़ा खोला जाता है, तो वो कहते हैं कि क्या आपकी बेटी का ये नाम है? पूरा नाम डिटेल सब चीज़ें देखते हैं और देखने के बाद वो कहती हैं कि हाँ, यही है। पुलिस अंदर जाकर देखती है, तो वो आराम से अच्छे कपड़े पहनकर कुर्सी पर बैठी हुई फ़ोन चला रही थी। इसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास में देखिए मेल आई है कि आपने अपनी बेटी को बंधक बना के रखा हुआ है और आप इसको टॉर्चर करते हैं। माता-पिता और दादा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी इकलौती बच्ची है और हम इसे जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसके बाद में फिर वो कहती है कि मुझे इन घरवालों के साथ में नहीं रहना, ये मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं और मुझे आप ही के साथ जाना है। और वो वहाँ से जब घर से निकलती है, तो ये बहुत ज़्यादा रील भी यहाँ पर वायरल होती है कि माँ जो होती है घूँघट में खूब दहाड़े मार-मार कर रोती है, पिता भी खूब दहाड़े मार-मार कर रोते हैं और दादा भी काफ़ी रोते हैं, रोकते हैं, लेकिन उस बेशर्म बच्ची को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती और सबको रोता-बिलखता छोड़कर पुलिस की जीप में बैठकर चली जाती है। और इसके बाद में फिर वहीं पर वो जहाँ पर लिविंग में लड़के के साथ में पुणे में रहती थी, वहीं वो चली जाती है और सोचिए इसके बाद में ससुराल वालों पर भी क्या बीत रही होगी कि ऐसी गलत लड़की के साथ में उनका बेटे की शादी हो जाती है और ऐसा गलत लड़का उनके मतलब गलत लड़की उनकी बहू बनकर उनके घर में आ जाती है। आजकल सभी के एक-एक, दो-दो बच्चे होते हैं और उनको परवरिश देने के चक्कर में और आज़ादी देने के चक्कर में हम संस्कार देना भूल जाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती। मेरा मतलब सिर्फ़ इतना है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसकी पूर्ति करते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नमस्ते।